Assalamu alaikum. Next topic from the genetic disorders is about the cry-to-jet syndrome. It is actually the congenital chromosomal disorder जिसमें क्या होता है, डिलीशन होती है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। हमने पहले टर्म्स डिस्कस की थी, हमने देखा था डिलीशन क्या होती है कि किसी भी क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट मिसिंग हो जाए, उसका जेनेटिक मटेरियल मिसिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द डिलीशन। तो अगर क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर डिलीशन हो जाए, एक क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म होता है। अगर क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर डिलीशन हो जाए, कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम 5 के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं क्रायोटोजेट सिंड्रोम। इसकी कैरियोटाइप में आपको क्या मिलेगा कि 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे, लेकिन और सेक्स क्रोमोसोम भी नॉर्मल होंगे, लेकिन जो 5th क्रोमोसोम होगा 5p, मतलब उसका जो लॉन्ग शॉर्ट आर्म है उसके ऊपर डिलीशन मिलेगी। तो इस तरह से इसकी कैरियोटाइप लिखी जाती है। अगर फीमेल है तो इस तरह से, मेल है तो इस तरह से। ठीक हो गया। निमोनिक क्या है कि सी फॉर क्राई, मतलब क्राई में सी फॉर कैट लाइक क्राई मिलेगा आपको, जो इसका की फीचर होता है। ये एक्चुअली लेरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कैट लाइक क्राई आती है। ठीक है। बच्चा जब रोता है तो ऐसे लगता है जैसे वो कैट है, मतलब कैट की तरह रो रहा है। और फिर क्या है, आर फॉर रिटार्डेशन, मतलब बच्चे के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंटल डिले मिलेगा। और आई फॉर इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड फेशियल फीचर्स, बच्चे के ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो इस तरह का बच्चा आपको मिलता है। देखिए फेशियल फीचर्स इसके कितने अजीब से हैं, एक नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं लग रहा। तो इस तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। देखें अब इसके फीचर्स हमने देखने हैं बाद में। देखें क्यों हमने इसको क्राई टू चैट कहा है, क्योंकि इसका मतलब है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्राई ऑफ कैट। क्राई टू चैट मतलब क्राई ऑफ कैट, कि कैट की तरह की क्राई है उसकी। तो ये क्यों होती है, लेरेंजियल हाइपोप्लेजिया की वजह से। जब बच्चे की लेरेंक्स जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, हाइपोप्लेजिया होता है लेरेंक्स का, तो बच्चे की हाई पिच्ड म्यूइंग क्राई होती है। ऐसे लगता है जैसे छोटा बिल्ली का बच्चा रो रहा है। तो ये हो गया। कॉज क्या डिलीशन है 5p पे, और इट इज़ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मसला है। तो ये इसकी कैरियोटाइपिंग से या फिश से हम इसकी डिटेक्शन करते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले देखें वॉइस कैसी है, हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई है जो इसका पैथोग्नोमिक है। CNS में आपको माइक्रोसिफेली मिल सकती है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिल सकती है। माइक्रोसिफेली आपको एडवर्ड में भी मिल रहा था। फेस कैसा है, बच्चों का राउंड है। अब राउंड्स में कैसा था, फ्लैट फेस था, इसमें राउंड फेस है। हाइपर टीलोरिज्म मतलब दोनों आंखों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। एपिकैंथल फोल्ड्स लो सेट ईयर्स, एपिकैंथल फोल्ड्स और लो सेट ईयर्स आपको डाउन सिंड्रोम में भी मिल रहे थे। ग्रोथ कैसी है कि फेलियर टू थ्राइव है, पुअर वेट गेन है बच्चों का। मोटर क्या है कि हाइपोटोनिया है, उसी तरह जैसे डाउन सिंड्रोम में डिलेड माइलस्टोन्स होंगे जस्ट लाइक डाउन सिंड्रोम। हार्ट में पॉसिबल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स आपको सब में मिल रहे हैं, एडवर्ड्स में, पटाओ में, आपको डाउन में और क्रायोटोजेट सब में हार्ट डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये इसकी फ़ीचर्स देखें कि माइक्रोसिफेली लो सेट ईयर्स हैं, हाइपर टिलरिज्म दोनों आंखों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। देखें जो डाउन था उनमें अपवर्ड स्लैंटिंग थी पल्पेबल फीचर की, इसमें डाउनवर्ड स्लैंटिंग है। ये दोनों में डिफरेंस है। और स्मॉल चिन है, एबनॉर्मल ईयर्स हैं, हाई पिच्ड क्राइंग कैट, क्राई ऑफ कैट, कंजेनिटल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम, देखो उसने 5 पकड़ा हुआ है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। और स्वॉलन फीट वगैरह हैं उसके। डायग्नोसिस क्या है कि कैरियोटाइपिंग से, सब में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करते ही कैरियोटाइपिंग से आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम 5, जिस पे आपको डिलीशन मिलेगी शॉर्ट आर्म पे। उसके बाद प्री नेटली आप क्या कर सकते हैं, आप क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसको ये मसला है। और फिश एक डायग्नोसिस होता है वो आप करते हो। अब डिपेंड करता है कि कितनी डिलीशन है, उसके ऊपर प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम उसी तरह रिहेबिलिटेशन थेरेपी कर सकते हैं बच्चे की, स्पीच, फिज़िकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। और अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट दी जाए तो ये बड़े हो जाते हैं अच्छे भले।
ठीक है। सो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपने MCQs के लिए याद रखना है कि 5p क्रोमोसोम के ऊपर, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा 5 ये याद रख लें कि क्राई टू चैट में कैट लाइक क्राई पैथोक्नोमिक है और उसमें आपको जो है ना 5p क्रोमोसोम पे डिलीशन मिलती है। और अगर हाइपर टेलरिज्म याद कर लें अगर आप, तो इनफ है ये, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर यू। और ये याद रखना है कि जो हाई पिच्ड क्राई मिलती है आपको, वो क्यों मिलती है, लरेंजियल हाइपोप्लेजिया की वजह से। इसके बारे में मुझे नहीं कोई MCQ मिला, लेकिन नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से 2 MCQs हम करेंगे।